आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज डिस्कस्ड इन द टॉपिक ऑन इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज लीगली बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल। इट मस्ट क्वालिफाई ऑल द इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं अगर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है एक कॉन्ट्रैक्ट होने की, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या क्या कंडीशंस होती है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Now the second contract is void contract. Void contract section 2 subsection G में defined है। इसका मतलब होता है a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. This makes all those contracts that are not enforceable by a court of law as void. Void contract basically वो contract होता है जो कि unenforceable by law हो, जो कि legal contract ना हो, जो void हो, वो होता है हमारा void contract। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए एग्री करता है बी को 10,000 रुपये पे करने के लिए 5 साल के बाद, जो उसने लोन लिया था 8,000 रुपये का। अब इस टाइम में क्या होता है कि ए की डेथ हो जाती है किसी नेचुरल कॉज के कारण 4 साल के अंदर ही। उसने कब प्रॉमिस करा था कि 5 साल के बाद वो पैसे पे करेगा, बट ए की डेथ हो जाती है विद इन 4 ईयर्स। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नो लॉन्गर वैलिड है और जो एग्रीड टर्म्स हुई थी उसको भी फुलफिल नहीं करता, वो टर्म्स टूट चुके हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन गया हमारा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में डिफाइंड है। इसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other or parties is a voidable contract। Basically voidable contract एक ऐसा contract होता है जो कि एक पार्टी की नज़र से तो enforceable by law है, legal है, बट दूसरी पार्टी की नज़र से वो contract enforceable by law नहीं है। मतलब basically दूसरी पार्टी उस contract में आई है because of some pressure, ठीक है, किसी pressure के कारण। Let me give an example। A and B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बी को कहता है कि आप मुझे ना अपना घर भेज दो 10 लाख रुपीज़ का। अगर आपने मुझे अपना घर 10 लाख रुपीज़ का नहीं भेजा तो मैं आपके बच्चे को मार दूंगा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि ए ने बी को धमकाया है कि अगर बी ए को अपना घर 10 लाख रुपीज़ का नहीं सेल करता तो इस कंडीशन में ए बी के बच्चे को हार्म कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, जो बी होगा वो ए के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा बट फोर्सफुली आएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉशन। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट हुआ है वो कैसा कॉन्टैक्ट है? इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि ए की नज़र से तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? इनफोर्सेबल बाय लॉ है, वैलिड है, बट एट द एक्सपेक्ट ऑफ बी वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? इनवैलिड। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? लॉ के खिलाफ है, इलीगल है। एन एग्रीमेंट दैट leads to one or all the parties breaking a law or not conforming the norms of the society is deemed to be illegal by the court. A contract opposed to public policy is also illegal. Basically illegal contract एक ऐसा contract होता है जो जिसमें जो parties होती है वो law को break करती है, या फिर वो जो contract है वो society की norms के खिलाफ होता है, या फिर वो जो contract होता है वो public policy के खिलाफ होता है। तो ये सारा contract हमारा illegal contract की कैटेगरी में आ जाता है। Next type of contract is unenforceable contract. Unenforceable contract are rendered unenforceable by law due to some technical the contract can't be informed against any of the two parties. Unenforceable contract वो contract होते हैं जो कि unenforceable by law होते हैं किसी technical reason के कारण, and इसमें जो parties होती है वो इस contract को enforce नहीं कर सकती। ठीक, ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ए क्या करता है? एग्री करता है बी को 100 kg ऑफ राइस सेल करने के लिए 10,000 रुपये में, बट देयर वॉज अ ह्यूज फ्लड इन द स्टेट एंड ऑल द राइस क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। बट क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली उस स्टेट के अंदर बहुत बड़ा फ्लड आ जाता है, ठीक है, ह्यूज फ्लड आ जाते हैं, जिसके कारण जो क्रॉप्स होती हैं राइस की वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं। तो अब जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वो अनइन्फोर्सेबल हो चुका है, मतलब वो परफॉर्म नहीं हो सकता एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट आइदर पार्टी, और ना ही दूसरी पार्टी के खिलाफ वो इन्फोर्स्ड हो सकता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल ऑफ अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। होपफुली आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।